हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमित जायसवाल। वेलकम टू आवर चैनल साइंस एकेडमिक पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि लॉगरिथमिक की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एक्सपेंशंस क्या है, और उस पर बेस कुछ फॉर्मूलेज हम लोगों ने 4-5 फॉर्मूलेज वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पुराने पार्ट को जो हम लोग लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था या यूज किया था या जो फॉलो किया था, उसके साथ साथ हम लोग कुछ नए एस्पेक्ट्स दैट इज डोमेन और रेंज ऑफ द लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे कि लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे, लेकिन वो सिंगुलर बेस्ड प्रॉब्लम्स थे। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, आपको पता है लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ऑफ ए टू द पावर बी इज इक्वल्स टू बी लॉग ए। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उस पर एक छोटी सी प्रॉपर्टीज और थी। प्रॉपर्टी ये थी कि लॉग ऑफ a बेस a इज इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब जितना बेस और उतना ही अगर मैंट्रिक्स है या आपके पास आर्ग्यूमेंट है तो आपके लॉग की वैल्यू 1 होगी। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ लॉग ऑफ 4/3 बेस 4/3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। लेकिन इंस्टेंटली अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं इसको, थोड़ा सा ट्विस्ट करने का मतलब मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, मैं रेसिप्रोकेट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकेट नहीं किया, यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर बहुत इजी है। अगर आप बेस सेम करके वैल्यू 1 बोल रहे हैं तो मैं इन दोनों में भी सेम कर सकता हूँ। कैसे? सर इसको तो मैं नहीं छेड़ सकता, बेस को नहीं छेड़ सकता, बट इसको चेंज कर सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 3/4 होल पावर -1 एंड दिस इज 3/4। हमें पता है पावर अगर आगे हो तो पावर आगे कॉल हो जाती है। -1 इंटू लॉग ऑफ 3/4 द वैल्यू इज -1। मतलब इससे ये पता चला कि अगर लॉग ऑफ 1/a a है या log ऑफ a 1/a है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि log ऑफ 1 बेस 3 हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? log ऑफ 1 बेस पाई हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? log ऑफ 1 बेस एनीथिंग, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन जो मन में हमारे पास कीड़े के रूप में निकलते रहते हैं और बनते रहते हैं। जाहिर सी बात है, एक इंजीनियर बनने वाले हैं और कुछ ना कुछ हमें अगर सोचना है, और लॉग हम लोगों ने पहली बार अगर स्टार्ट किया तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ एक चाहिए कि भाई क्या सारी सिचुएशन। अब आप देखिए, आपको ये प्रॉपर्टी पता है, आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है, ये वाली प्रॉपर्टी। आप ये बताइए 1 आपको कब मिलेगा? सर 1 हमें ऐसे मिलेगा कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रिफ्लेक्ट करता है? 1 रिफ्लेक्ट करता है। मतलब एनी नंबर हैविंग पावर 0 द वैल्यू ऑफ इट इज 1, बट द नंबर शुड बी अ डिफाइंड नंबर, अनडिफाइंड नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब इन्फिनिटी वगैरह नहीं यूज करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? सर आप लिख सकते हैं कि आपकी चाहत क्या है? आपकी चाहत ये है कि अगर ये 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाए, तो 3 की पावर 0 बेस 3, 0 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 3, इतने की वैल्यू 1 हो गई, रिजल्ट क्या होगा? 0। इसका भी रिजल्ट क्या होगा? सर 0। ठीक है, इसका भी रिजल्ट क्या होगा? सर 0। मतलब ये कुछ बेसिक्स थे जो हमें जानने की जरूरत थी कि अगर दोनों सेम है तो वैल्यू 1, लेकिन दोनों अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं तो इंस्टेंटली द वैल्यू इज -1। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेरे पास ये है, ये दो नंबर्स हैं, मतलब हमारे पास अगर इंडेक्स में आर्गुमेंट में वैल्यू 1 आ रही है तो वहां पे उस केस में हमारा नेट रिजल्ट कितना होता है? 0। मुझे क्या सीखना है? मुझे सीखना है कि एक लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशंस अगर आपके पास दिया हो, 2-3 उसमें टर्म्स दिए हुए हो, उस केस में उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल लेकर के मैं पिक करता हूं। एग्जांपल है मेरे पास लॉग ऑफ 8 बेस 4 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 3 बेस 4 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल्स टू 2। अब हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू जरा सॉल्व करके बताइए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हमें पता है कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाइड के फॉर्म ऐड के फॉर्म में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, बशर्ते उन दोनों का बेस क्या होना चाहिए? शुड बी सेम। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 8 इंटू एक्स प्लस 3 बेस 4 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल्स टू 2। हमें फाइनली करना क्या है? सर वी वांट टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए, ये हो जाएगा log ऑफ 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल्स टू 2। हमें एक प्रॉपर्टी पता है। यहाँ पे देखिए प्लस था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड था तो माइनस था तो डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी पता है, log ऑफ a बेस b अगर मेरे पास c के बराबर है तो a बराबर b टू द पावर c होता है।
ठीक है, ये चीज एंट्री लॉग लेने की वजह से जस्ट सपोज वहां पे चली जाती है, पावर में चली जाती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2, दैट इज 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 16x माइनस 16। सॉल्व कर लीजिए, ये दो शिफ्ट कीजिए और इनको भी दो शिफ्ट कीजिए तो कितना मिला, 8x माइनस 16 माइनस 24 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये क्या आ गया, ये आ गया उसका सोल्यूशन। मतलब ये सिंगुलर सोल्यूशन दे रहा है, सिंगुलर सोल्यूशन मतलब सिंगल वैल्यू दे रहा है। और इसके बारे में भी आप लोग हल्का फुल्का, अगर मैं लॉग चीजें हटा दूं, सोल्यूशन क्या होता है वो आप लोगों ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास एक ग्राफ दे दूं, अगर मैं आपको कहता हूं कि ये आपके पास एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मैंने कहा कि ये चीज ऐसे बनी हुई है, तो मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर इन दिस ग्राफिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन माय माइंड इज going that so firstly tell me this function is x is equals to f of y और y is equals to fx। दो चीजें पॉसिबल हैं। मैं कह रहा हूं आपने फंक्शन मुझे ये दिया है कि आपने मुझे फंक्शन ये दिया है, ठीक है। बच्चा तुरंत काउंट करता है 1 2 3 और 4, तुरंत आंसर दे देता है 4। ये पॉसिबल है उस केस में जब फंक्शन आपके पास ये हो, मतलब आपका उस फंक्शन का डोमेन x एक्सिस हो। उस केस में आप डोमेन जिस एक्सिस पे कट कर रहा हो उसको आप एज अ इनपुट ट्रीट करेंगे, ठीक है। मतलब सॉल्यूशंस तब होंगे जब fy बराबर fx होगा। अगर आपके पास x बराबर f of y हो गया, इन सच केसेस फर्स्टली यू विल काउंट द नंबर ऑफ स्टैकिंग इन बाय द ग्राफ टू द रिस्पेक्टिव y एक्सिस। मतलब इस x ग्राफ ने कितने बार y एक्सिस को टच किया, एक बार। मतलब ये अगर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा सर, एक सॉल्यूशन होगा। और अगर ये ग्राफिकल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, ये होगा। तो ये सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, इसको पॉज करके पहले आप नोट कर लीजिए। तो ये दो क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस पे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे डोमेन ऑफ द लॉगरिथम्स पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अगर मैं देखूं, सॉल्यूशन तो ये लॉग है, ये भी लॉग है, बेस कुछ भी हो, ठीक है। कॉमन बेस हम लोग कुछ नहीं लिखे तो कॉमन बेस मान के चलेंगे, दोनों का बेस सेम। अगर बेस अलग अलग होता तो उसके लिए फिर कुछ एफर्ट हम कुछ और करते हैं। अभी देखिए वो बेस वाला कोई भी इशू नहीं है। तो सबसे पहले देखिए लॉग तभी आपस में इक्वेट हो पाएगा जब उन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो। इसका कोफिशिएंट कितना है सर, इसका कोफिशिएंट 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना है सर, इसका कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट को हटाने के लिए क्या करेंगे सर, फंक्शन की पावर में ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ कोफिशिएंट सेम हो गए, लॉग और लॉग को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक है, 2x की वैल्यूज आएंगी। अगर दोनों रियल नंबर्स होंगी तब ये लॉगरिथमिक एक्सपेंशन और लॉगरिथमिक इक्वेशन अपने आप में डिफाइंड होगा, इसका हर एक टर्म डिफाइंड होगा। अगर इमेजिनरी नंबर्स आएंगे x के तो ये लॉगरिथमिक एक्सपेंशन डिफाइंड अपने आप में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड है हमारे पास, ये कह रहा है लॉग ऑफ 3x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पे वही वाली इश्यूज आ गए, बेस दोनों का अलग अलग है। उस केस में क्या करेंगे, लॉग ऑफ x बेस हाफ। देखिए मेरा एफर्ट यही होता है कि आपको हर एक टाइप से टच करा दें, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स ऑन यू दैट फ्रॉम वेयर यू आर सेलेक्टिंग योर क्वेश्चंस। फिर भी मैंने आपसे कहा है कि डिस्क्रिप्शन में नंबर आपके पास अवेलेबल है। आपको जो भी मैं क्वेश्चंस देता हूं उसके आंसर्स अगर आपने इवैल्यूएट किए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, वहां पे से भी हमें पता लग जाए कि भाई कितने लोग सही जा रहे हैं, कितने लोग एफर्ट डाल रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिए अब मैं इस व्यक्ति को कैसे लिख सकता हूँ, ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको इसके ऐसा बनाऊं या तो इसको इसके ऐसा बनाऊं, इनको चेंज करना ज्यादा ईजी है। कैसे, मैं इसको देखिए कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स कॉमन बेस 2 और लॉग ऑफ हाफ बेस 2। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी ये यूज की, log of a base b could be written as log of a upon log of b considering the base is c, कॉमन बेस कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेस सेम कर लिया, मैं कितना लिख सकता हूँ, log of x बेस हाफ को मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए log of, यहाँ पे देखिएगा, और कितना लिख सकते हैं, log of x बेस 2 अपॉन इस 2 को मैं रेसिप्रोकेट करूँ तो ये लिख सकता हूँ log of 2 की पावर माइनस 1 log of 2 बेस 2, ठीक है। इस हाफ को मैंने 2 टू द पावर माइनस 1 लिख दिया है, क्लियर है। अब देखिए log ऑफ x बेस 2 अपॉन, ये दोनों सेम है, माइनस 1 आगे कॉल हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा कोफिशिएंट के तौर पे, कोफिशिएंट वाले को ये पावर में कॉल करेगा, क्या लिखूंगा, log ऑफ x टू द पावर माइनस 1 बेस 2
अब आप इसको और आप इसको आपस में इक्वेट कीजिए, क्या लिख सकते हैं, log of 3x minus 2 base 2 is equals to log of x to the power minus 1 base 2. रिप्लेस कीजिए, 3x minus 2 is equals to x to the power minus 1, 3x minus 2 is equals to 1 upon x, कितना आया, 3x square minus 2x is equals to 1, 3x square minus 2x minus 1 is equals to 0. Solve for x. ठीक है, मैंने आपको फिर बताया है, फिर बता दे रहा हूं कि अगर रियल वैल्यूज आती हैं तो आपके लॉग के हर एक टर्म्स डिफाइंड होंगे उस एक्सप्रेशन के। अगर रियल नंबर्स और टर्म्स नहीं आते हैं, रियल वैल्यूज नहीं आती हैं एक्स की, मतलब वो डिफाइंड नहीं होगा। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ईगरली हम लोग वेट कर रहे थे कि डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ लॉगरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, डोमेन। इसको तो कुछ हद तक हम लोग पहचान चुके हैं, ये कौन है, डोमेन होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल लिया था, एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया था, y is equals to fx लिखा था। y is equals to fx में x एज अ इनपुट ट्रीट कर रहा था जब आप पॉलिनोमियल px लिखते थे। मैं अगर कह रहा हूँ पॉलिनोमियल px is equals to कुछ है, मैंने कहा p of 2, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि सर जहां जहां फंक्शन में x है उसकी जगह आप वो 2 उठा करके पुट कर दीजिए, जो नेट वैल्यू आएगी वो इस पूरे px या p of 2 का क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, तो एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था, एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया था, y is equals to f of x है। ठीक है, ये एज अ इनपुट है और ये एज अ आउटपुट है। मतलब आप कुछ ना कुछ वैल्यूज जब पुट करेंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी। मतलब आप ये कह सकते हैं सर x उन लोगों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर आखिरकार x तो फिक्स नहीं है ना, डिपेंड करेगा कि आप 1 पुट कर रहे हैं कि 2 पुट कर रहे हैं कि 3 पुट कर रहे हैं कि 11 पुट कर रहे हैं कि -15 पुट कर रहे हैं, योर चॉइस। तो x एक क्या, x सर उन लोगों का समूह है, उन लोगों का कलेक्शन है जो आपके द्वारा पुट किया जा रहा है, ये जो क्वेश्चन की डिमांड है एज अ पुट करने के लिए। मतलब the x is a set of those numbers, x is a set of those numbers which are acting as the input of that respective function। तो मैंने शब्द इस्तेमाल किया input, जो अपने द्वारा क्वेश्चन को दिया गया, that input is considered as the domain of that respective function। मतलब ये है कि जो हमारे द्वारा फंक्शन में रखा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन फंक्शन में रखने के लिए कह रहा है, वो उस फंक्शन का क्या है, डोमेन है। ठीक है, मतलब द इनपुट ऑफ दैट द एनी काइंड ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। ठीक है, और x के सेट में जो भी इनपुट्स हमें मिले, ठीक है, उसकी वजह से y का जो नया सेट बन करके हमें मिल करके आया, मतलब x पुट करोगे तो y भी तो सॉल्व होकर के आएगा, तो जो y सॉल्व होकर के आया वो हमारा कहलाया रेंज। तो हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, बस इतना जानिए द सेट ऑफ इनपुट्स और द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज द इनपुट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन। अब देखिए डिपेंड करता है y is equals to fx है कि x is equals to fy है। अगर y is equals to fx है तो x डोमेन है, x is equals to fy है तो y उसका डोमेन है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं डोमेन और उसके। अब अपने काम की अगर बात करें तो काम की बात यह है कि हम लोगों को सीखना क्या है, हम लोगों को लॉग में क्या सीखना है। लॉग में सीखने के लिए सबसे पहली चीज अगर हम लोग बताएं तो लॉग में आपको पता है कि लॉग ऑफ ए बेस बी इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसमें लोग बी को बेस कहते हैं, ए को कुछ लोग मैंटिसा कहते हैं, कुछ इंडेक्स कहते हैं, कुछ आर्गुमेंट कहते हैं। तो इसको मैं कह रहा हूं कि ये एक आर्गुमेंट है, ठीक है, और ये क्या है, ये बेस है। अब इन दोनों के बिहाफ पे ही पूरा जो लॉग है वो डिफाइंड है। इन दोनों के बिहाफ पे ही लॉग पूरा डिफाइंड है। मतलब हम लोग कब डिफाइंड है सर, हम लोग तब डिफाइंड है जब तक हम लोग सांस ले पा रहे हैं, और जब से सांस बंद हमारी लाइफ खत्म। मतलब हमारा डिफाइंड होना नहीं होना हमारा कोई मतलब नहीं। मतलब लॉग की पूरी पहचान इन दोनों लोगों पे आश्रित है, इन दोनों लोगों पे बेस्ड है। ठीक है, अब इन दोनों का नाम क्या क्या है वो हमने डिसाइड कर लिया कि उन दोनों का नाम हमने क्या रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है अगर नाम है और फंक्शन अगर अपने एग्जिस्टेंस में है, इट मीन्स कि उसकी कुछ ना कुछ एक लिमिटिंग वैल्यूज होंगी, है कि नहीं है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे। अगर हमसे कहा जाए कि ऐसे ही स्थिति में आप उसमें चले जाइए, चांद पे चले जाइए, या आप प्लूटो पे चले जाइए, या आप कहीं भी किसी भी सोलर सिस्टम के पैनल पे चले, पॉसिबल नहीं है। यू हैव सम क्लोथ्स, यू हैव सम, आपको कहीं ना कहीं जाने के लिए कुछ ना कुछ एक साधन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मुझसे कहा जाए कि यहाँ से आप चले जाइए कन्याकुमारी पैदल, तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो हर एक चीज पॉसिबिलिटीज के लिए कुछ ना कुछ चीजें डिफाइंड है। अगर आपको कहीं से कहीं जाना है तो एक सोर्स डिफाइंड है, अगर कहीं से कहीं आपको मूव करना है तो आप पैदल चल के जाएंगे, अब रेंग के तो जाएंगे नहीं, है कि नहीं। तो उसी तरीके से ए और बी एक डिफाइंड क्वांटिटीज होंगी। अब कैसे क्या डिफाइंड होगा,
इसमें कहता है कि a शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, एंड b शुड आल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर, a और b दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। पॉजिटिव नंबर होने का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू। सर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। 0.1 से आप स्टार्ट करते हुए आप अप टू एंड जहां तक आप मूव कर सकते हैं वहां तक आप राइट हैंड साइड के नंबर लाइन पे मूव करते हुए चलिए। मतलब ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, ये हो गया 0, यहां से आप स्टार्ट कीजिए, ये मूवमेंट करते हुए चलिए। इसको हम लोग ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, बबल। ये बबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं, इक्वल नहीं, ठीक है। इन दोनों के साथ साथ एक और कंडीशन होती है कि b की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो आखिरकार मैं इन दोनों के हिसाब से देखूं तो मेरे पास a का सेट क्या बनेगा? सर a बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, बनेगा कि नहीं बनेगा? आपने कहा है यहां से स्टार्ट कीजिए, एंड तक चलिएगी। इस को हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। अभी आप उतना ध्यान मत दीजिए, बस आप ये वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट की जा रही है वो देखिए। इन दोनों के बिहाफ पे मैं क्या कह सकता हूं? आपने कहा सर ये रहा आपका नंबर लाइन, ये b है, b इज इक्वल टू, सॉरी इसको 0 दिखा दीजिए और ये 1 दिखा दीजिए। आप यहां से चलेंगे यहां तक जाएंगे, यहाँ पे भी इक्वल नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे भी इक्वल नहीं दिखाएंगे, फिर यहां से चलेंगे आगे तक चलते चले जाएंगे। अब आप देखिए इसको नंबर को दिखाऊंगा कैसे मैं। b बिलोंग्स टू 0 से चला हूं 1 पे रुक गया हूं, फिर 1 से चला हूं इन्फिनिट तक गया हूं। ये जो नंबर है ये ओपन इंटरवल मतलब इक्वालिटी को दिखाता नहीं है। अगर वही मैं ऐसे लिख देता a, b ऐसे, तो ये b पे क्लोज होता और a से क्लोज नहीं होता, ठीक है। अभी उतने डेप्थ में जाइए, अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वेवी कर्व मेथड, उसमें हम लोग सीखेंगे। अब देखिए b बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। यूनियन मींस सेट का कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, मिलाना, जोड़ना, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ a का और b का। अब इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि log अगर डिफाइंड है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इट्स बेस। इफ द log इज डिफाइंड व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ इट्स बेस। द वैल्यू ऑफ द बेस इज 0 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये चीजें डिफाइन हो गई। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे ट्विस्ट करते हैं इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम एग्जांपल पे चलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, सॉल्व करके हम लोग इसको चेकआउट करते हैं कि आखिरकार हम लोग डोमेन इवैल्यूएट कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डी ऑफ एक्स से, ठीक है। डोमेन ऑफ एक्स मान के चला जाता है कि कोई फंक्शन डिपेंडिंग वेरिएबल एक्स ही होगा, वाई एज अ आउटपुट होगा और एक्स एज अ इनपुट होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, आपने कहा है log ऑफ x बेस 2। अगर मैं इसको कंपेयर करूं log ऑफ a बेस b से, तो मुझे a की वैल्यू x नजर आ रही है, b की वैल्यू 2 नजर आ रही है, ठीक है। मेरा बेसिक कंडीशन क्या कहता है कि a की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, b की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए और b की वैल्यू 1 से बराबर नहीं होनी चाहिए। ये दोनों एक साथ है, ये आदमी अलग है, ठीक है। सबसे पहली चीज b की वैल्यू 1 नहीं है, हाँ सर ये कंडीशन ट्रू है। b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन भी सर ट्रू है। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 सर होना ही पड़ेगा, किसको डिफाइन करने के लिए? लॉग को डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब इन सबको अगर मैं मर्ज करूं तो मैं कह सकता हूं कि x ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव नंबर। ये तो हो गया एक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ओपन इंटरवल के केस में या इंटरवल्स के केस में, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। कहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से। कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो 0 टू इंफिनिटी मतलब रियल नंबर में से आप केवल नेगेटिव नंबर्स आप हटा रहे हैं, बाकी सारे नंबर्स ग्रेटर देन 0 मतलब 0.1 से लेकर के कितना भी नंबर आप सोच लीजिए, सारे नंबर्स पॉसिबल है इस पार्ट के लिए। दोनों आंसर अपने आप में क्या है? परफेक्ट है। अगले पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा टंग ट्विस्ट है, अब आप देखिएगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। सेकेंड है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है? log ऑफ -2x बेस √3। तो यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू -2x मिली है और b की वैल्यू √3 मिली है। पहली बात b पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है सर, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, यस सर, ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। अब आपको इसको डिफाइन होने के लिए इसमें अंदर कोई ना कोई चेंजेस करने पड़े। ये बताइए अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो मुझे वैल्यू कैसी मिल रही? नेगेटिव। आपको चाहिए कैसा? सर फॉर डिफाइनिंग लॉग को डिफाइन करने के लिए डिफाइनिंग लॉग a शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी पॉजिटिव। अब a को पॉजिटिव कैसे मिलेगा ये बताइए? प्लस इंटू माइनस द रिजल्ट इज नेगेटिव, प्लस इंटू प्लस द रिजल्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव द रिजल्ट इज पॉजिटिव, एंड
प्लस इंटू माइनस हो चुका है, माइनस इंटू प्लस, द रिजल्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। अब देखिए आपको रिजल्ट कैसा चाहिए सर, ओवरऑल रिजल्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए। एक नंबर आपके पास ऑलरेडी कौन सा है सर, एक नंबर मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, तो एक नंबर नेगेटिव है, रिजल्ट आपको पॉजिटिव चाहिए, यही तो केस होगा। मतलब आपको ओवरऑल रिजल्ट अगर पॉजिटिव चाहिए तो एक आदमी अगर नेगेटिव है तो दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव टू मेक ओवरऑल रिजल्ट एज पॉजिटिव। बात समझ आई? मतलब क्या है कि मेरे पास माइनस पहले से था, मुझे ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, मेरे पास माइनस पहले से है, मुझे ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। सर ये तो पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर किसी इक्वेशन में दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक ऑलरेडी पहले से नेगेटिव फॉर्म में है और मुझे नेट रिजल्ट इन दोनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव चाहिए, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा सर, नेगेटिव होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसको फॉलो करते पता चला कि माइनस टू एक्स इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, लेस देन 0। कंसीडर करके देख लीजिए, मैं 1 कर रहा हूं तो मुझे नेगेटिव मिला, मैं 2 पुट कर रहा हूं तो भी मुझे नेगेटिव मिला, मैं -1 पुट कर रहा हूं, सर पॉजिटिव मिल गया 2। मतलब ये डिफाइन तभी हो पाएगा तब x शुड बी लेस देन 0, या कह लीजिए x बिलोंग्स टू लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर, तो माइनस इंफिनिटी से आप चलते हुए आएंगे 0 तक, ठीक है। मतलब ये हो गया 0, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यूज रहेंगी। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया और एक लेस देन 0 का, ठीक है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, मेरे पास दो लोग हैं, ये आर्गुमेंट है और ये मेरे पास बेस है, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी लॉग डिफाइंड होगा। पॉजिटिव होने के लिए क्या करेंगे, -2x, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव होने के लिए x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ना आप कहेंगे -2 इंटू एक्स इज नेगेटिव, तो रिजल्ट इज पॉजिटिव। अभी डिपेंड करेगा पॉजिटिव कितना, ये डिपेंड करेगा कि ये नेगेटिव कितना। क्लियर है? फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका है आपके पास, -2x। आप एक चीज बताइए, एक चीज आप देखिए, ये देखिए इन सब तरीकों से अलग है ये। अगर आपको जरूरत होगी इसको पॉज करके नोट करके तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर मैं एक चीज और कहूँ कि a की वैल्यू को पॉजिटिव होना है, यस सर होना है, a की वैल्यू को अगर पॉजिटिव होना है तो -2x को भी क्या होना है, पॉजिटिव होना है, तो -2 से पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड करो। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, -2 से इसको डिवाइड करोगे, -2 से इसको डिवाइड करोगे, तो ये ऑपरेटर चेंज इट्स फेस, ये अपने फेस को क्या करेगा, चेंज करेगा, कैंसिल आउट हो गया, x लेस देन 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0, ये आ गया आपके पास, ठीक है। वो तरीका है, ये तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, सेम है, ये हो गया a, ये हो गया b। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है सर -x और b की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर और यस सर, ठीक है। इसको होने के लिए a शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब -x शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि x की वैल्यू लेस देन 0। हमें डोमेन का मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए कि x की वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट करूं, वो वैल्यूज ही डोमेन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो x की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब डोमेन ऑफ x क्या हो गया सर, ये हो गया x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी बहुत इजी है। कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई है सर x + 10, b की वैल्यू आ गई 4, तो ये पॉजिटिव भी है, नॉट इक्वल्स टू 1 भी है, इसकी कंडीशन सही हो गई। इसकी अगर बात करें तो x + 10 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन -10, मतलब x की वैल्यू -10 से बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -10, -9, -8, -7, -6, इधर का नंबर्स बड़े होते हैं से लेकर के, मतलब ये ऐसे हो गया, -10 हो गया, इधर ही ना बढ़ोगे, बड़े नंबर्स इधर मिलेंगे, छोटे नंबर्स इधर मिलेंगे, -10, -9, -8, -7, -6, -5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, f(x = log of x³ - x। पहले बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ पहले, x³ - x = 0 है। तो हम लोग अभी तक क्या करते थे, कुछ लोग करते होंगे जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक है। कॉमन लिया, x² - 1 = 0, x² - 1 = 0, x + 1 x - 1 = 0, x की वैल्यू आ गई 1 और -1। ये आप लोग सॉल्व करते थे। आप एक चीज मिस कर दिए, आपने सॉल्व किए 2 रूट्स, आपको मिलने कितने चाहिए थे सर, 3 रूट्स, बिकॉज इनिशियली द पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वी नो दैट
अ क्यूबिक पॉलिनोमियल शुड हैव अ 3 zeros, ठीक है। तो 3 zeros होने चाहिए थे, हमने एक यहीं पे हटा दिए जो मुझे हटाने नहीं चाहिए थे। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था x is equals to 0 एंड x square minus 1 is equals to 0। क्लियर है? मतलब एक रूट, दो रूट और ये 3 रूट। वही चीज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, देखिएगा थोड़ा सा। मुझे पता है बेस यहाँ पे मेंशन नहीं, मुझे पता है ये वैल्यूज किसका रोल प्ले करेगी सर, log ऑफ a बेस b से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू हो गई x क्यूब माइनस x, हो गया। a should be greater than 0, b is not mentioned over here, it means it is self considered that the value of b should be positive, it is self taken, ठीक है। अब a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब x क्यूब माइनस x should be greater than 0। अब फैक्टराइज कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए इन तीन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन x का, x प्लस 1 का और x माइनस 1 का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आपके पास इतना समय नहीं है, कि आप एक एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, पुट करेंगे, तब आप चेक करेंगे कि ये इनइक्वालिटी कहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, कहाँ पे नहीं। अब आप देखिए आपके पास तीन वैल्यू सॉल्व होकर क्या आई है, 0 1 माइनस 1। इनको सिंक्रोनाइज्ड मैनर में सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आप इन्हें नंबर लाइन पर रख दीजिए। सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आप इन्हें नंबर लाइन पर रख दीजिए। कैसे रखेंगे ध्यान दीजिएगा। नंबर लाइन पे सबसे पहले आएगा -1, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 1। आपको क्या चाहिए सर, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मतलब एक ऐसी वैल्यू हो जो इन तीनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को क्या बना रही हो, पॉजिटिव बना रही हो, ठीक है। मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट उधर की तरफ ही जाना चाहिए और एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो तीनों पे संतुष्ट हो, ठीक है। अब देखिए -1, यहाँ से आपको -1 मिला है, यहाँ से आपको 1 मिला। अब मैं अगर इससे कंपेयर करूं, इन तीन लोगों को 1 बाय 1 अगर कंपेयर करता हूं, यहाँ देखिएगा x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, x ग्रेटर देन -1। आप इधर की तरफ मूव कीजिए, ये कहाँ की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ और ये भी इधर की तरफ। कंबाइनली क्या कह रहे हैं लोग सर, कंबाइनली ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 1। आप वैल्यू x की क्या रखिए, 1 से बड़ी रखिए, ठीक है। 1 से बड़ी आप रखेंगे तो आपको नेट वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हमने फाइनली कंक्लूड किया, एक आदमी कह रहा था -1 से बड़ी होनी चाहिए, एक कह रहा था 0 से बड़ी होनी चाहिए, एक कह रहा था 1 से बड़ी होनी चाहिए। फाइनली कंक्लूड हुआ x शुड बी ग्रेटर देन 1 टू इन्फिनिटी। क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आखिरकार ये डोमेन सही है कि नहीं है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। -2 चलो पुट करते हैं, -2 प्लस 1 -2 और ये हो गया आपका -1 +2 हो गया और ये हो गया -3। ओवरऑल रिजल्ट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। आपको कैसा चाहिए सर, पॉजिटिव चाहिए। आप फिर सपोज कर लीजिए -5 सपोज कर लीजिए, -5 इंटू -5 प्लस 1 इज -4 इंटू -5 -1 -6 माइनस प्लस माइनस। आपको रिजल्ट कैसा चाहिए था सर, हमें रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। तो ये हमारा एक सिस्टम है सॉल्व करने के लिए। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वेविकर मेथड जब हम लोग पढ़ते हैं, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वालिटी, तब हम लोग जानते हैं 2 लोग मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो तो भी आपको यही फॉलो करना, 3 लोग मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो तो भी आपको यही फॉलो करना है। सबसे इजीएस्ट मेथड है टू गेट द सॉल्यूशन। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, द डोमेन इज x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो ये सेकंड टाइप मैं कंसीडर करता हूँ। अभी हम लोगों ने जो लास्ट प्रॉब्लम किया था उसमें आर्गुमेंट हमने एज ए वेरिएबल लिया था, इसमें मैं एज अ बेस को आपको वेरिएबल लेकर के कंसीडर करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इससे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डेप्थ अलग अलग तरीके के नहीं बनते, 2 ही तरह के बनेंगे, या तो मैंटिसा चेंज रहेगा, या तो आपका बेस चेंज रहेगा, या तो दोनों चेंज रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ log ऑफ a बेस b से, तो क्या मिलेगा सर, a की वैल्यू मिलेगी 5 और b की वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर प्लस 1। ये ग्रेटर देन 0 है, सर कंडीशन ट्रू। इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 भी, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तब जाकर के हमें वैल्यू ऑफ x मिलेगी। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, एक नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है, अब x में अगर मैं मिनिमम क्या रख सकता हूँ सर, कुछ भी आप रख सकते हैं। -1 अगर मैं रखता हूँ, -1 स्क्वायर होगा तो भी पॉजिटिव बनाएगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐड होकर के ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा सर, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, हाथी घोड़ा कुछ भी रखिएगा, आपको नेट रिजल्ट कैसा मिलने वाला है,
0। कैसे? -25 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, -25 का स्क्वायर करूंगा 625 पॉजिटिव मिलेगा। भैया स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 625 + 1 626, द रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो मतलब यहां से पता चला कि x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, एनी नंबर। लेकिन बात अभी कंप्लीट नहीं है, बात अभी अधूरी है। कैसे? आपने इसको संतुष्ट कर लिया, इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है। तो x² + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो गया। x² शुड नॉट इक्वल टू 0, इट मींस x नॉट इक्वल टू 0 मिला। अभी आप कह रहे थे कोई भी नंबर ले लो, फिर आप कह रहे हैं 0 मत लो। मतलब इसको कंबाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं सर? कंबाइनली हम लोग कहेंगे कि 5 तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए, तो उसमें से आप क्या हटा दीजिए? 0 हटा दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। अभी कुछ एग्जांपल्स इसको कर रहे हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये 4 एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, चारों के आंसर्स आप लोग सॉल्व करेंगे। चारों में से फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल पार्ट में है, इंडिविजुअली सॉल्व होगा 1 और 8 के लिए। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, भी एक पॉलिनोमियल प्लस लीनियर है, और ये लीनियर प्लस लीनियर है। तो ये 4 है आपके पास, चारों के सोल्यूशन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टिल इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम और द डाउट, द डिस्क्रिप्शन, माय व्हाट्सएप नंबर इज देयर, काइंडली सेंड मी द सोल्यूशन। और जो भी इसमें रिलेटेड समस्या आ रही है आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।